हेलो एवरीवन। शादी के बाद एक लड़के को अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, आज इस पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। बहुत से मैरिटल कंसल्टेंट ऐसे हैं आजकल जो मैरिटल कंसल्टेशन के नाम पे सबसे पहली एडवाइस देते हैं कि अपने पेरेंट्स के घर से बाहर निकल जाओ। और इस बात में थोड़ी बहुत मेरिट है, क्योंकि सभी बातों में थोड़ी बहुत मेरिट होती है और मेरिट्स वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैं आज यहाँ पर सिर्फ इसके नेगेटिव पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। पॉजिटिव पॉइंट्स ऑलरेडी आपको बहुत से लोगों ने बताए होंगे। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस लड़की से आप शादी कर रहे हैं वो कोई दूध की धुली, बिल्कुल निष्पाप निष्कलंक गुड़िया नहीं है। उसके अंदर एक आम इंसान के अंदर जो जो कमियां हो सकती हैं उसके अंदर हर वो कमी है। उसके अंदर जलन है, उसके अंदर कंट्रोल करने की चाहत है, उसके अंदर ईगो है, उसके अंदर इरेशनैलिटी है, ओके, और उसके अंदर मैनिपुलेट करने की भगवान की दी हुई एक बड़ी ही ज़बरदस्त पावर है, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है, जिसको आप कभी चाह कर भी उसका पार नहीं पा पाएंगे। अब ये बात पहले समझनी ज़रूरी है कि लड़कियों को एक इंसान की तरह ट्रीट करना शुरू करिए। उनको कोई देवी का स्वरूप समझना बंद करिए। एक इंसान के अंदर जो कमियां होती हैं वो आप जिस लड़की से शादी कर रहे हैं उसके अंदर वो सारी कमियां, ठीक है। अब आप बोलेंगे तो यार इसमें मेरे पेरेंट्स का क्या लेना देना। देखिए, आप समझिए, अगर किसी को मुझे कंट्रोल करना है, मैं किसी को अपनी उंगली पे नचाना चाहता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहला काम मुझे करना पड़ेगा कि उसको आइसोलेट करना पड़ेगा। उसका जो सपोर्ट सिस्टम है उसको मुझे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, ठीक है। अब लड़का अगर अपने पेरेंटल होम में रहता है तो साथ में उसकी माँ भी रह रही है, उसके पिता भी रह रहे हैं, तो लड़की की जो मैनिपुलेटिव पावर है वो काउंटर बैलेंस होती रहती है। दुनिया की सारी लड़कियों से आप पूछ लीजिए, कोई अपनी सास के साथ नहीं रहना चाहती है। और जितना भी फेमिनिज्म होता है वो लड़के की माँ पे आके ख़त्म हो जाता है। लड़के की माँ और बहन पे आके वो फेमिनिज्म ख़त्म हो जाता है। वो उनको औरत नहीं समझा जाता, उनके कोई अधिकार भी नहीं समझे जाते, उनकी बात की कोई वैल्यू भी नहीं समझी जाती। ये आजकल की मॉडर्न लड़कियों की थिंकिंग है। तो ऐसा कौन सा उन लड़कियों की भैंस खोल लेती है उनकी सास, सोचने वाली बात है। उसका रीज़न सिर्फ एक होता है कि जो मैनिपुलेशन टैक्टिक्स एक लड़के पे एम्प्लॉय हो सकती हैं वो मैनिपुलेशन टैक्टिक्स लड़के की माँ पे काम नहीं करती हैं। अब आप बोलेंगे यार अगर तुमको एक लड़की मैनिपुलेट कर ले रही है तो इसका मतलब यू आर नॉट मैन इनफ, तुमको शादी ही नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इस तरह की बात लोग बोलते हैं। अभी तुम बबुआ हो, बच्चे हो। लड़कों को जनरली डिस्पैरेज करने के लिए, उनको ह्यूमिलिएट करने के लिए इस तरह की बातें लड़कियां बोलती हैं। अरे तुम अपनी इनसिक्योरिटीज़ तुम्हारी हैं और उसकी वजह से तुम अपने पेरेंटल होम में रहोगे। तो आप इसमें थोड़ा ह्यूमन साइकोलॉजी को समझिए। एक लड़की किसी लड़के को शादी के बाद मैनिपुलेट कैसे कर लेती है, उसका सबसे बड़ा टूल क्या होता है, सोचिए। वो उससे अनुभव में कम है, जनरली 4-5 साल का डिफरेंस होता है उम्र में। वो उससे नेटवर्क में कम है, शारीरिक क्षमता उसकी कम है, कई मामलों में एजुकेशन भी कम होती है, पैसा भी कम कमा रही होती है ज़्यादातर। तो इसमें एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, अगर जनरली यही सिनेरियो होता है। उसके बाद भी उस लड़की के पास इतनी पावर कहाँ से आ जाती है कि वो लड़के को कुछ भी करने के लिए मैनिपुलेट कर लेती है।
इसलिए आ जाती है बिकॉज शी कैन प्रोवाइड सेक्स, उसके पास एक्सेस टू सेक्स होती है। तो कभी भी जो मैरिटल होम्स होते हैं जनरली, उसमें क्या होता है कि नई नई दुल्हन जब आएगी तो आप उसको आपकी माँ की कोई बात ना पसंद आए, आपके बाप की कोई बात ना पसंद आए, भाई बहन बुआ फूफा कोई भी दूर के रिश्तेदार हो, कुछ भी हो, उसको एक रोटी ज़्यादा बनानी पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, सबसे पहला काम वो क्या करेगी? शी विल रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस टू सेक्स। ठीक है, अब इस सिनेरियो से डील करने के लिए दुनिया के ज्यादातर आदमी रेडी नहीं होते हैं। ठीक है, भगवान ने उनको ऐसा बनाया है। अब इसमें आप ये कह सकते हैं कि यार ये तो एक होना चाहिए इतनी पावर तुम्हारे अंदर कि सही को सही कहो, गलत को गलत कहो, मगर थोड़ा प्रैक्टिकलिटी में आते हैं। हम यहाँ मोरल साइंस के लेक्चर नहीं ले रहे हैं। प्रैक्टिकलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। एक नया नया लड़का है 25 साल का, उसकी 22-23 साल की दुल्हन है, तो उसके दिमाग एक अलग तरीके से वर्क कर रहा है। उसका दिमाग एक साधारण आदमी की तरह लॉजिकली नहीं सोच रहा है। क्यों लॉजिकली नहीं सोच रहा है वो आपको पता है, जो मैंने ऑलरेडी बताया। ठीक है, अब उसकी ये जो पावर है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, मतलब अगर एक लड़का अपने मैरिटल होम से निकल जाए, ठीक है, और वो अपने माँ बाप को अपनी ज़िंदगी से काट दे, अगर लड़का अपने माँ बाप के घर से निकल जाए, अपने माँ बाप को अपनी ज़िंदगी से काट दे, उनका कोई इंटरवेंशन ना करे, तो उसका रिजल्ट क्या होना है पता है? उसका रिजल्ट ये होना है कि वो आदमी कुछ ही दिनों में जोरू का गुलाम बन जाएगा। बनना ही है। एक्सेप्शंस हो सकते हैं मगर बहुत कम एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस किस सेंस में होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो आदमी जोरू का गुलाम बन जाएगा। अब आप ये बोल सकते हैं यार तो जोरू का गुलाम बनना में क्या गलत है? देखिए, जोरू का गुलाम बनने में ये गलत चीज़ है कि अगर जोरू का गुलाम बन के आपको प्रेम मिल जाए, आपका जीवन अच्छा हो जाए, तो बन जाइए जोरू का गुलाम, मुझे कोई उसमें हर्जा नहीं है। ठीक है, मगर होता क्या है कि ज़्यादातर लड़कियों की जो सोच होती है वो लॉन्ग टर्म नहीं होती है। उनको इस समय इस मोमेंट पर कैसा फील हो रहा है, कैसा अच्छा लग रहा है, उनकी सोच इसी बात से ड्राइव होती है। मतलब फिर आपसे कोई बोले कि अगर आप जोरू गुलाम हैं तो आप किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट को भूल जाइए, आप किसी भी तरह के घर खरीदने को भूल जाइए। हाँ, अब आप पेपर में जाके पूछेंगे इन थ्योरी किसी लड़की से कि अरे घर खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना, हाँ बोलेगी हाँ खरीदना चाहिए। मगर घर खरीदने के साथ जो फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आएंगे, जब वो आप अपनी दुल्हन पे डालेंगे ना, तो वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं ऐसे एक नहीं, मैं ऐसे बहुत लोगों को देखा है मैंने, ठीक है, जो कि जिनका ये मॉडस ऑपरेंडी होता है कि हम सब डिस्कस करेंगे, वी आर, तो कभी भी कोई भी एक मेजर फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले पाता है। और फिर होगा क्या धीरे धीरे कि अगर आप किसी लड़की की पूरी तरीके से सुनने लग जाएं तो लड़की बोलेगी कि यार अपने माँ बाप से बात मत करो, उनको क्यों तुम्हें एडवाइस देनी है, ये उनका घर थोड़ी है। ठीक है, फिर बात माँ बाप तक ही नहीं रुकेगी, फिर कल को बोला जाएगा कि भाई से भी बात ना करो, बहन से भी बात ना करो, दोस्तों से बात ना करो। अगर कोई आपका बहुत अच्छा दोस्त ऐसा है जो आपको थोड़े सा ग्राउंडेड रखता है, थोड़ा कॉलिंग अ स्पेड जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, सही बात बोलता है आपके सामने, जो आपकी बीवी को पसंद नहीं आती है, तो वो पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा देगी ये बोलने के लिए कि भाई इससे दूर रहो, ये लड़का तुम्हें भड़काने वाला है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रैंगुलेशन का एक मैकेनिज्म है। आपको इमैस्कुलेट करते चले जाएंगी और उसके बाद होगा क्या
आप पूरी तरीके से जो आपकी दुल्हन है उसके हिसाब से चलने लगेंगे। आप अपने माँ बाप को अपना दुश्मन समझने लगेंगे, अपने भाई बहनों को अपना दुश्मन समझने लगेंगे, ठीक है, और अपने अच्छे दोस्तों को अपना दुश्मन समझने लगेंगे। आपका पूरा नेटवर्क जो है वो उसका नेटवर्क होगा। सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब उसके दोस्त आपके दोस्त होंगे, उसकी सहेलियों के पतियों के साथ आप उठ बैठ रहे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर सिर्फ यही करने में आप समझिए आप एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर आपका कोई फर्स्ट डिग्री फ्रेंड ही नहीं है। अब आप कोई भी बात बोलेंगे, वो जिन लोगों के साथ घेरी हुई है, दे आर फ्लाइंग मंकीज, ठीक है। एक नार्सिसिस्टों के जब समझाया जाता है तो उसमें एक टर्म होता है, वो उसी की बात का समर्थन करेंगे, ठीक है। अगर उसकी बात सही हो गलत हो, वो हमेशा ही बोलेंगे नहीं यार तुमको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ठीक है। आपका पर्सपेक्टिव कभी समझा ही नहीं जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, आप जब अपने माँ बाप के साथ रहते हैं तो माँ बाप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि भाई जिस बच्चे को, जिस लड़के को हमने पाला है इतनी उससे, राइट, पहले मुझे उसकी खुशी भी देखनी है। तो आप समझिए माँ बाप के साथ आपको रहना है या नहीं रहना है, ये आपका कॉल है, आप लीजिए इस कॉल, मगर उसके नेगेटिव समझिए। आप अपने सपोर्ट सिस्टम से, उन लोगों से अगर बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे जो कि जिनके लिए आपका भला सबसे पहले है, जिनके लिए आप फर्स्ट प्रायोरिटी हैं, देन यू आर इन ट्रबल माय फ्रेंड, ठीक है। और आप ये भी समझ लीजिए कि आप जिस रिलेशनशिप को बना रहे हैं, चाहे वो लव मैरिज कर रहे हो चाहे अरेंज मैरिज कर रहे हो, अभी आप उसके बारे में इतना सब कुछ नहीं जानते हैं, राइट। वो लड़की कैसी है, उसके सारे शेड्स अभी आपने नहीं देखे हैं, तो थोड़ा इन बातों को समझिए। और अगर कोई भी लड़की आपसे ये कहती है कि मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहूंगी ही नहीं, एक दिन भी नहीं रहूंगी, मेरे हिसाब से उस लड़की को आप तत्काल प्रभाव से नमस्ते कर दें। इवन इफ आपका प्लान अपने माँ बाप के साथ न रहने का हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद न रहना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर किसी कंपल्शन में आपने अगर ऐसा किया, उसको आप बोलेंगे भाई ठीक है, दिस इज नॉट द वे आई लिव, बहस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपने, जैसे मैंने शुरू में बोला कि लड़की के ऊपर, लड़की का जो मैनिपुलेशन है आपकी नई नवेली दुल्हन का, उसका सबसे बड़ा काउंटर बैलेंस जो होता है वो आपकी माँ होती है। इसीलिए वो सबसे पहले आपकी माँ को पसंद नहीं करेगी, क्योंकि आपकी माँ के ऊपर उसकी सेक्सुअल प्रोग्रेस नहीं चलेगी, ठीक है। बाकी तो सबके ऊपर चल जाएगा उसका जादू, मीठा बोलेगी, अच्छी दिखेगी, सब कुछ है, राइट। शी कैन चार्म एनीवन with her personality, but the only exception is your mother, जिसको वो चार्म नहीं कर सकती है। और जब मदर रहती है ना, तो ये जो बिहेवियर होता है ये कहीं ना कहीं काउंटर बैलेंस होता रहता है, वो दोनों एक दूसरे को नलीफाई करती रहती है, राइट। माँ अगर कभी ज्यादा बढ़ रही है उसको बीबी नलीफाई कर देगी, बीबी अगर ज़्यादा बढ़ रही है और कंट्रोल के बाहर जा रही है तो उसको माँ नलीफाई कर देगी। अब मेरा ये जो टर्म है कंट्रोल के बाहर जाना, इसको लेके अपसेट मत होइए, कोई भी कंट्रोल के बाहर जा सकता है, आदमी भी कंट्रोल के बाहर जा सकता है, औरत भी कंट्रोल के बाहर जा सकती है, आप खुद भी कंट्रोल के बाहर जा सकते हैं। बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो लोग बोलते हैं कि अगर आपको अपनी शादी अच्छी चलानी है तो सबसे पहले आपको अपने माँ बाप को अपने घर से बाहर कर देना चाहिए। एक बुजुर्ग हैं, वो बड़ा इस तरह की बातों का समर्थन करते हैं, तो मैं बोलूँगा कि भाई इतना जो अभी कत्लेआम हो रहा है, जो बड़ी बड़ी वारदातें हो रही हैं लोगों के शादीशुदा जीवन में, ये कौन सा अपने माँ बाप के साथ रहते थे? या अगर ये माँ बाप के साथ ना रह रहे होते तब तो फिर
जीवन सुखमय हो जाता है। और मेरी बात को आप ऐसे भी मत जो है मानिए, मैं कहता हूँ अपने आसपास एक्सपेरिमेंट करिए। ज़िंदगी में कुछ भी सुने उसको वेरीफाई करें फैक्ट्स से। और फैक्ट्स क्या होते हैं? फैक्ट्स वो नहीं होते जो दूसरे लोग आपको देते हैं। फैक्ट्स वो होते हैं जो आप खुद अपनी आंखों से वेरीफाई करते हैं। आप अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में देखिए कितने लोग माँ बाप के साथ नहीं रह रहे हैं, और अगर वो माँ बाप के साथ नहीं रह रहे हैं तो उनका वैवाहिक जीवन फिर मार्केटली अच्छा होना चाहिए। 2-3% की बात नहीं है, 4% की बात नहीं है। उनके घर में फिर डिसिप्लिन होना चाहिए, उनके घर में संस्कार होने चाहिए, घर साफ सुथरा मिलना चाहिए, खाना बढ़िया बन रहा चाहिए, बच्चे अच्छे पल रहे होने चाहिए। अगर माँ बाप की ही एप्रेजेंस सारे फसाद का कारण है तो ये बात इससे प्रूव हो जानी चाहिए कि अगर माँ बाप के साथ नहीं रह रहे हैं तब तो फिर बहुत अच्छी जिंदगी चलनी चाहिए। मगर अगर वो नहीं हो रहा है देन इट्स ए प्रॉब्लम। इसका मतलब कि हमने जो प्रॉब्लम थी उसके सिर्फ एक ही पहलू को समझा है, हमने दूसरे पहलू को नहीं समझा है। तो ये जो मैरिटल कंसल्टेंट्स होते हैं जो ऐसा बोलते हैं पहले अपने माँ बाप के घर को छोड़ दो, मेरे हिसाब से ये एक बड़ा मायोपिक विजन है। ये सिक्के के सिर्फ एक ही पहलू को देखते हैं कि भाई ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, फीमेल अपीजमेंट कर रहे हैं कि अच्छा तुम्हारी बीवी को देखिए, कोई भी लड़की आपसे ये थोड़ी कहेगी सीधे सीधे आके कि मुझे तुम्हें कंट्रोल करना है, आई वॉन्ट फुल अथॉरिटी ओवर योर डिसीजन, आई वॉन्ट टू कंट्रोल यू। ये उनका नेचुरल नेचर होता है। वो आपसे ये नहीं कहेगी, वो हमेशा इनडायरेक्टली ही अपनी विशेष एक्सप्रेस करेंगे और वो इधर उधर के बहाने रख के आपसे झगड़ा करेंगे कि अरे तुम्हारी माँ ने ऐसा कर दिया, अरे मैं टीवी नहीं दे पाया, तुम्हारे पिताजी सुबह सुबह चाय मांग रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। ठीक है, वो हमेशा बहानेबाजी से ही बात होगी। तो थोड़ा समझदार बनिए। देखिए लोग आपको एक सलाह दे रहे हैं, उस सलाह के को वेरीफाई करिए कि अगर ये इतना ही इम्पोर्टेंट है, अगर सारी समस्या का जड़ सिर्फ माँ बाप के साथ रहना है और माँ बाप का, तो फिर ठीक है माँ बाप को हटा देते हैं। मगर ऐसा होता नहीं है। दूसरी एक बात और भी जान लीजिए कि आप अपने माँ बाप को भले ही हटा दें, ठीक है, जब ऐसे मैरिटल कंसल्टेंट्स से ये पूछा जाता है ना कि भाई लड़का ही सिर्फ अपने माँ बाप को क्यों हटाए, लड़की क्यों ना हटाए, तो मैं आपको बता दूं लड़की कभी भी अपने माँ बाप को दरकिनारे नहीं करेगी, वो कभी भी, क्योंकि लड़कियों का ये मेंटल मेकअप होता ही नहीं है। उनको हमेशा एक रिक्वायरमेंट होती है सोसाइटी की, समाज की, उन्हें चाहिए ही होता है समाज। वो कभी भी अपने माँ बाप के इंटरवेंशन को ख़त्म नहीं करेंगी। फ़ोन पर अलग अलग तरह से उनका इंटरवेंशन चलेगा ही चलेगा, उसके भाई बहनों का भी इंटरवेंशन चलेगा, उसकी दोस्तों का भी चलेगा। मतलब इन शॉर्ट उसका जो नेटवर्क है वो कहीं भी वो ब्रेक नहीं करेगी। आप आइसोलेट हो जाएंगे, उसके बाद आपकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं बचेगा, आपका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं बचेगा, आप पूरी तरह से कंट्रोल में हो जाएंगे। एंड दैट इज नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन टू बी इन। ठीक है, तो मेरी बातों को आप ऐसे ना माने। मैंने जो भी कहा उसको लॉजिकली एनालाइज करें। यहाँ मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि माँ बाप के साथ रहने सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। मैंने सिर्फ इस विषय का एक दूसरा पहलू आपके सामने रखा है। मैंने ये नहीं कहा है कि आप सबको माँ बाप के साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ना रहने वालों की तरफदारी करने वाले बहुत से लोग हैं। तो मैंने एक इसका दूसरा साइड भी रखा है कि जब आप अपने माता पिता के साथ रहते हैं तो आप बहुत सी दूसरी चीज़ों से बचे रहते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं बट एट द सेम टाइम कुछ प्रॉब्लम्स नहीं भी रहती हैं। टू कट दी स्टोरी शॉर्ट, कभी भी अगर कोई लड़की आपसे कहती है कि अपने नेटवर्क को कट डाउन करो, आपके दोस्त अच्छे उनको कट डाउन करो, उनसे बात ना करो, अपने माँ बाप से बात ना करो, अपने भाई बहन से बात ना करो, ऐसी लड़की को आप तुरंत एक रेड फ्लैग माने। वो आपको आइसोलेट करना चाहती है और आइसोलेट करने के बाद आप उसकी मुट्ठी में रहेंगे। ठीक है, आप चाहे जितने बड़े मर्द हों, समझदार हों, मगर एक औरत के पास एक सेक्सुअल अट्रैक्शन की जो पावर होती है उसको कभी भी कम करके ना आकें। ठीक है, वो आपको, अगर आपके पास कोई
एक रियलिटी चेक देने वाला मैकेनिज्म मौजूद नहीं है, बड़ी जल्दी वो आपको मैनिपुलेट कर सकती है। ओके, टेक केयर, जय श्री राम, राधे राधे।